नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे, ट्रूथ देखेंगे। कुछ बहुत सी समाज में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो तरह-तरह के कार्य कर रहे हैं। कुछ को अच्छा समझा जाता है, किसी के काम को खराब समझा जाता है। समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं और उन कुरीतियों को दूर करने के लिए भी लोग पैदा हुए हैं और कुछ लोग कुरीतियाँ पैदा करने के लिए भी खुद पैदा हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो इन कुरीतियों के नाम पर पैसे बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सी संस्थाएँ चल रही हैं। इनमें से एक जो है बागेश्वर धाम जो है, इनके नाम से भी एक चल रहा है, एक कारखाना आप समझिए। इस कारखाने में दावा किया जाता है कि ये लोगों के मन की बात जान जाते हैं। पब्लिक वहाँ पे जाती है और उनको ये उनके सुनते हैं, उसको बिना उसका नाम जाने ही उसका नाम लेकर बुलाते हैं दरबार में। और फिर जैसे ही वो पब्लिक उनके पास जाती है तो तुरंत उसकी क्या बीमारी है, किस पर्पज़ से आए हैं, वो एक कागज़ पर लिख कर ये दिखा देते हैं। और उसका समाधान क्या है वो भी बता देते हैं और ये बताते हैं कि आपकी अर्जी लग गई है, आपकी जो दुःख है वो दूर हो जाएगा। अच्छा, ये बंदा जो है, मैं थोड़ा-सा इनके बायोग्राफ़ी से चलता हूँ। एक-एक करके देखते हैं पहले और सारी चीज़ जानेंगे। इनका नाम जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहा गया है। शास्त्री शब्द इन्होंने बाद में लगाया है। इनका एक्चुअल कुंडली जो है वो भी मैं आपको बताऊँगा। किस परिवार से, किस वंश से ताल्लुकात रखते हैं। बहुत सारे लोगों को गलतफ़हमी है कि ये ब्राह्मण हैं। वो भी सारी चीज़ें सामने आएँगी। आगे मैं अभी बताते चला जाऊँगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे राइट साइड में एक फ़ोटो है, जिसको हनुमान जी का फ़ोटो कहा जाता है। को बागेश्वर धाम लोग इनकी पूजा अर्चना करने जाते हैं। तो हनुमान जी को आपने देख लिया होगा, ये बहुत सारे फूल माला और तरह-तरह की चीज़ों से ढक दिया गया है और बिल्कुल भी ये दिख नहीं रहे हैं। आपने नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो टीवी सीरियल में हनुमान जी दिखाए गए हैं, वो इतनी सारी चीज़ें पहन कर नहीं रहते थे। लेकिन यहाँ पे पूरा जब आप इनके दर्शन करने जाते हैं, तो पूरा ढक दिया जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं वहाँ पे क्या ऐसी सच्चाई है और कि उनको इतना ढक के रखा जाता है। और वहीं मार्केट में ये भी हो हल्ला होता है कि भई जो लोग पूरा कपड़ा ढक के रखते हैं, तो उन पे तरह-तरह के आक्षेप आते हैं कि भई आप लोग क्यों, विशेषकर औरतें जो पूरा तन ढक के रखती हैं, उन पर आक्षेप किया जाता है। पर हम जब मंदिरों में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि हमारे जो देवी-देवता हैं, उनको प्रॉपर ये लोग ढक देते हैं। जबकि मुझे लगता है कि जैसे एक नॉर्मल बंदा होना चाहिए, वैसे ही इतनी ज़्यादा आभूषण पहनाने की देवी-देवताओं को ज़रूरत नहीं है। जो एक्चुअल मूर्ति कला है, वो पब्लिक को विज़िबल होनी चाहिए, ताकि पब्लिक उस मूर्ति को देखकर समझ सके। अपने प्राचीन काल में जो शिल्प कला थी, उसका टाइम ड्यूरेशन कि हमारे प्राचीन काल के लोग कैसी शिल्प कला करते थे, कैसी मूर्तियाँ बनाते थे, वो सारी चीज़ें विज़ुअल होनी चाहिए। पर अफ़सोस है कि इसको ढक दिया जाता है और पब्लिक जो है वो अपने जो शिल्प कला है पूर्वजों की, वो नहीं समझ पाती है। ख़ैर, हम आते हैं मुद्दे पे आते हैं अभी। सबसे पहले तो ये लीगल डिस्क्लेमर है। हमारी जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है, स्ट्रीम होती है, डिबेट्स होती हैं, इनका उद्देश्य जो है वो साइंटिफ़िक टेम्परामेंट को एनकरेज करना होता है। तो चलें आगे आते हैं। ये देखें, ये दैनिक भास्कर ने इसको कवर किया है। मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जो बाबा लोग होते हैं, इनकी चीज़ें जो हैं मीडिया में आए दिन छपते रहती हैं। तो इनके बारे में सोशल मीडिया से ही चमके हैं। 2 साल पहले तक इन्हें कोई नहीं जानता था। अभी अगर आप पता करें कि 2-3 साल पहले, तो आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोई नहीं जानता था। बागेश्वर धाम को भी थोड़े-मोड़े कुछ लोग जानते थे, इनको तो कतई कोई नहीं जानता था और इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। इनकी उम्र आप देखें तो ये यहाँ पे दैनिक भास्कर लिखता है 26 वर्ष की उम्र में 60 लाख लोगों को भोजन और 30 लाख लोगों के मन की बात पर्चे पर उतार चुके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 30 लाख लोगों के मन की बात।
अब ज़रा सोचिए 30 लाख लोगों के मन की बात ये जान लेते हैं, तो इनको ये बागेश्वर धाम में बैठने की क्या ज़रूरत थी? इनको तो उठाकर रख देना चाहिए था भई इंटेलिजेंस ब्यूरो में। भई आप अगर सर्च करेंगे कि टॉप 10 इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्ल्ड में, तो इंडिया का भी स्थान टॉप पे तो नहीं है, 1 नंबर पे तो नहीं आता भारत का स्थान। जो रॉ है, उसका नहीं आता। तो रॉ का स्थान नहीं आता और ये 30 लाख लोगों के मन की बात जान जा गए हैं अभी तक। तो 30 लाख की तो अभी तक जान गए हैं, अभी तो इनकी उम्र ही 26 साल है और पिछले 1-2 साल, 3 साल से ये चल रहे हैं। आगे पता नहीं कितने लोगों के मन की बात जानेंगे, तो इनको तो इंटेलिजेंस में रखना चाहिए था। तो पता नहीं हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं और इतने सारे ज्योतिष वाले लोग बैठे हुए हैं मन की बात जानने के लिए, भविष्य की बातें बताते हैं। आइए पास्ट की बात बता देते हैं। ये जो अंतर है ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। ये देखिए 2 तरह की दुकानें चल रही हैं मार्केट में। ज्योतिष जो है, वो क्या करता है, वो ये कहता है कि ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, खगोल पिंड हैं, थोड़ा-सा समझिएगा इस चीज़ को। इनका ये कहना होता है कि जब जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो सूर्य है, चंद्रमा है, इनकी पोज़ीशन बदलती है और कुछ समय बाद फिर रिपीट भी होती है। तो जब इनकी चीज़ें रिपीट होती है ना, तो उसी तरह से शरीर जो है ना, हम लोग के शरीर पर उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है। तो ये रख रखे हैं। इन्होंने पहले से ही कुछ बना रखा है कि ये यहाँ पे दिखेगा, वो वहाँ पे दिखेगा, तो हमारे शरीर पे ये प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव पड़ेगा। अब इनको लगता है कि वो रिपीट होकर फिर वैसा बन जाता है, तो शरीर में भी उसी तरह के परिवर्तन होने चाहिए। तो इन्होंने मार्क कर रखा है कि ये वहाँ पे जाएगा तो ये परिवर्तन होगा वो और इससे दुकान चलती है, हालाँकि उसका कुछ भी शरीर पे असर नहीं पड़ता। खगोल जो शास्त्र जो ज्योतिष में लोग इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी तरह से अनसाइंटिफिक होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो खगोल वाला दिखाने की ज़रूर कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल अनसाइंटिफिक। तो उससे वो भविष्य बताने की कोशिश करते हैं, रिपिटिशन के आधार पर। यहाँ पे ये दूसरी जो दुकान चल रही है, वो चलती है कि पास्ट, आपके जीवन में क्या घटा हुआ है, उसका ये लोग दावा करते हैं। अच्छा, पास्ट वाली चीज़ें बताना ज़्यादा आसान है, भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है, वो तो तुक्का मारता है। और पास्ट वाला इसलिए आसान है कि आप क्या करें कि आपके यहाँ कोई बंदा आएगा, इलाज कराने के लिए या आपके यहाँ मिलने आए, तो आप अपने बंदों को वहाँ पे लगा दीजिए या उससे पूछ लीजिए कि भैया आप किस काम से आए हैं? या जब उतरे तो फ़ोन-वोन लगाएगा ना अर्जी अपनी पर्ची लगाने के लिए। पर्ची लगाने का भी इनके यहाँ नियम है, नारियल लेके जाते हैं बंदे, नारियल लेके एक पेड़ है और उस पेड़ के पास नारियल लेके बाँध देते हैं और क्या चीज़ है वो अर्जी लग जाती है। टोकन लगता है इनका, फ़ोन पे टोकन लगता है, एक इमरजेंसी भी कॉल लगती है। लोग इमरजेंसी में जाते हैं तो बताना पड़ता है कि उनको क्या बीमारी है, झाड़-फूँक का भी काम करते हैं, वो भी दिखाऊँगा मैं आगे अभी। बहुत सारा काम करते हैं ये। तो ये पास्ट में जो घटना किसी के घट चुकी है, जैसे कोई बीमार है, तो एक होता है ना माइंड रीडिंग कि आप जो है उसकी माइंड रीड कर रहे हैं कि इस बंदे के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन भाई डेली अगर हज़ारों-हज़ारों लोग पहुँचेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सबका आप माइंड रीडिंग कर पाएँ। तो ये क्या क्या गेम खेलते हैं, वो भी आगे मैं बताऊँगा। पहले एक सिलसिलेवार ढंग से आप लोग ये देखते जाएँ, क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि जो जहाँ पे इनका दरबार लगता है, वो बुंदेलखंड जो है, वहाँ पे बागेश्वर धाम है, खजुराहो से लगभग 15 किलोमीटर एवं छतरपुर जिले से 30 किलोमीटर दूरी ग्राम एक गढ़ा ग्राम है। वहाँ पे ये चीज़ स्थित है। वहीं पे ये अपनी दुकान लगाते हैं। मान्यता के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी एवं महाराज सन्यासी बाबा की कृपा पाने के लिए हर मंगलवार धाम में आकर यहाँ पेशी करनी पड़ती है। दरअसल 2 दिन होती है, एक मंगलवार को और एक शनिवार को, 2 दिन यहाँ पे चलता है। और सबसे खास बात यह है कि 1986 में जो ग्राम वाले थे, वहाँ के गाँव वाले, उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार मतलब आप समझते हो ना? जैसे कहीं पे कोई चीज़ मिल गया, खुदाई-वुदाई पे या कहीं पे कोई जगह किसी ने कब्ज़ा कर लिया, कोई पत्थर-वत्थर मिल गया, वहाँ पे कब्ज़ा कर लो
और कह दो कि यहाँ पे भई हमारा जो है मंदिर था, यहाँ पे भगवान प्रकट हुए हैं और वहाँ पे मंदिर बनवा दो। या हो सकता है कि पहले से कोई चीज़ वहाँ पे टूटी-फूटी अवस्था में हो और उसको जो है खूब भव्य-सा बनवा दो। तो ये काम जो है 1986 1986 से पहले जो है वहाँ पे ये बागेश्वर धाम की भी कोई चर्चा नहीं होती थी। समझ रहे हैं? बहुत नया है अभी, ज़्यादा पुराना नहीं है। मतलब आप समझे कि 22 और ये 33 साल, समझ रहे हैं? 32-33 साल की ही जस्ट ये घटना है। अच्छा, यहाँ एमजी लिख रहे हैं, जय भीम दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सच्चाई सब तक पहुँचनी चाहिए। तो ये चीज़ें हुई हैं। अब सवाल ये है कि इस बागेश्वर धाम का सच क्या है? ये बागेश्वर धाम जो है ना, इसका सच क्या है? कौन है ये? तो इनके बारे में जो इन्होंने खुद अपने तरह-तरह के, मैं उनके वीडियो दिखाने का कम प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए बाद में दिखाऊँगा मैं, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक का भी चक्कर होता है ना, तो इसलिए मैं उनका वीडियो कम से कम दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, इन्होंने अपने बहुत सारे वीडियो में ये दावे किए हैं कि इनके दादाजी जो थे, वो ये सब काम करते थे, दिव्य दरबार वाला काम करते थे। अब पिताजी जो थे, वो इसमें ज़्यादा सम्मिलित नहीं थे और इनकी इस घर की स्थिति बड़ी दयनीय थी। इतनी खराब हालत थी इनके यहाँ कि ये बेचारे जो है, आगे मैं दिखाता हूँ अभी, कि ये पढ़ने के लिए मतलब बाबागिरी ही करना चाहते थे दरअसल। काशी में जाकर बाबागिरी, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था इनके घर में। इनके पिताजी ने गाँव-गाँव से अलग-अलग जगहों से पैसे माँगे। हज़ार रुपए इनको जुटाने नहीं जुटा पाए कि ये पढ़ सके, इतनी गरीबी हालत थी। लेकिन ये ज़रा सोचें कि जो बंदा इतनी गरीबी हालत में रहा, जिस बंदे ने 8वीं क्लास से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इन्होंने 8वीं से ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10वीं पास की और प्राइवेट से इन्होंने जो है अपना ग्रेजुएशन की डिग्री अब ली है। कैसे ली, आप तो समझ ही रहे हैं प्राइवेट में कैसे ली जाती है। ख़ैर, एजुकेशन इनका वेल जो एक होता है वो नहीं है। इनकी राइटिंग भी जो लिखते हैं ना पन्ने और पेज पे, वो देखेंगे इतनी खराब-सी होती है, मतलब जो बच्चे को हम सिखाते हैं ना 3 और 4 क्लास, 2 क्लास, 1 क्लास के बच्चे को हिंदी लिखना, वैसी ही होती है। लेकिन ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। अब इनका क्या है कि इतने इनके पास पैसे आने शुरू हो गए, इतने पैसे आने शुरू हो गए कि भाई साहब इन्होंने, ये तो अब फ्री में वो खिला रहे हैं, श्रद्धालुओं को खाना खिला रहे हैं। ये देखें क्या लिखते हैं ये। यहाँ पर निःशुल्क भंडारा प्रत्येक दिन चलता है और लाखों श्रद्धालु भंडारे में शामिल होते हैं। अब बताइए भाई, निःशुल्क भंडारा, लाखों लोगों का खाना कौन खिला सकता है? जिस बंदे के घर में खाने के लाले पड़े हों, जो 1000 रुपए बचपन में नहीं जुटा पाया कि काशी जाकर ब्राह्मणों से कुछ सीख सके, वो आज लाखों-लाखों, वही 26 साल की उम्र में इतने पैसे आए कहाँ से? ये चीज़ आपको समझना होगा दोस्तों। आप सच बोलेंगे, कोई 1 रुपया आपको नहीं देने वाला। आप सच बोल के देख लीजिए ना, आपको कोई पैसे नहीं देगा। खोल लीजिए दुकान, बैठ जाइए, सच बाटिए, नहीं देगा कोई। आप झूठ बोलना शुरू कीजिए, प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कीजिए। देखिए लोग पैसों की बारिश कर देंगे। इनके साथ यही हुआ दोस्तों। आज इन बंदे के पास इतने पैसे हो गए हैं कि अगल-बगल की चीज़ों को ये कंट्रोल करते हैं। कोई मीडिया वाला इनके खिलाफ नहीं बोलता। आप देख लीजिए वहाँ पे। उल्टे मीडिया वाले जाएँगे ना, इनको जो एक्सपोज़ करने वाले, वो भी तारीफ़ करते हुए आते हैं। भई कैसे? ये पूरी तरह से उस एरिया को कंट्रोल्ड किए हुए हैं। कोई इनके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। 1-2 बोलते भी जो हैं इनके खिलाफ एंटी, वो भी दूसरी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। मतलब वो भी वो नहीं है, सच वाले नहीं हैं कि आप एक ट्रुथ बता रहे हो कि हाँ, वो कुछ है। वो अपनी दुकान चलाने के लिए इनको गलत बता रहा है। ऐसे वाले ही कुछ थोड़े-मोड़े बोलते हैं इनके खिलाफ। तो ये इनकी सच्चाई है कि देखिए ये क्या लिखते हैं ये। यह भंडारा बागेश्वर बालाजी सरकार के दरबार में आई हुई चढ़ोतरी के द्वारा सुचारू रूप से चलता है। अब भैया यहाँ पे लिख दिया इन्होंने चढ़ोतरी, ये चढ़ोतरी क्या होती है? आप समझ रहे हैं चढ़ोतरी क्या होती है? बालाजी सरकार जो हैं उनके दरबार पर इतनी चढ़ोतरी, इतना पैसा कौन दे रहा है? अंधविश्वास को बाँटने के लिए भूत-प्रेत, ये देखिए ना यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है कि हर मंगलवार को प्रेत दरबार का आयोजन होता है, जिसमें भूत-प्रेत वाली अर्जियाँ होती हैं।
अब हर मंगलवार को भूत-प्रेत भगाते हैं ये। अब उसको चढ़ावा भी आ रहा है। अब भूत-प्रेत भगाने का चढ़ावा कौन दे रहा है? मतलब भारत में अंधविश्वास अगर आप फैलाने वाले हैं, तो आपको चढ़ावा देने वाले बहुत लोग हैं। तभी तो इतनी बड़ी चीज़ें चल रही हैं। देखें, आगे थोड़ा-सा मैं अभी क्लियर करता हूँ। ये है बागेश्वर धाम के ये हनुमान जी की मूर्ति है। अब देखें, इनको पूरा ढक दिया गया है। यही बालाजी इनको कहा जाता है, बालाजी हनुमान। अब मूर्ति इतना ढक दी गई है, अब मूर्ति की ये सारी सजावट हटेगी तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में। देखिए, ऊपर से इनको मुकुट भी पहना दिया गया है और ये अलग से गद्दा भी रखा गया है, ये देखें ये। तो आपको सच्चाई कभी नहीं पता चल पाएगी जब तक ये पूरा चीज़ हटेगा नहीं ना, कि ये मूर्ति जो है एक्चुअल में क्या है, कब की बनी है, तब तक नहीं पता चल पाएगा। आगे यहाँ पे आप देखें, पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जो हैं, इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से ग्राम में हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे, ये तो सब मैं बता ही चुका हूँ। वृंदावन जाना चाहते थे, ये नहीं हो पाया। अब आते हैं कि ये किस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। इनके पिताजी का नाम था करपाल गर्ग और माँ का नाम था सरोज गर्ग। इनका एक छोटा भाई, एक बहन है। ये चीज़ जो है वेब दुनिया जो वेबसाइट है, उसने इस चीज़ का दावा किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें कि इनके जो दादाजी जो थे वो सिद्ध संत थे। सिद्ध जो होते हैं ये उत्तरवर्ती बुद्धिस्ट हुआ करते थे ये लोग। लेकिन चूँकि बहुत संबा लंबा समय गैप हो चुका है, तो धीरे-धीरे जो है सिद्धों के नाम पे भी बहुत सारे लोग अपनी दुकान खोल लिए, अंधविश्वास पाखंड बेचने लगे। एक समय था जब भारत में उत्तरवर्ती बुद्धिस्ट, जब तंत्रयान, वज्रयान शाखाएँ आई थीं, उसके बाद से भी जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था उसको फाइट करने के लिए सिद्ध और नाथ परंपरा के संत लोग आगे आए थे। लेकिन समय का ढेर देखिए कि अंधविश्वास में लोग, जितना अंधविश्वास लोगों को ये फैलाते थे ब्राह्मणिकल सिस्टम वाले, उतना लोग फँसते थे। ये सारी दुकानें वहीं से खुलनी शुरू हुई हैं। जहाँ-जहाँ बौद्धों की विरासत थी, मध्य प्रदेश बौद्ध की विरासत है। मध्य प्रदेश के कण-कण में सिरपुर हो गया, छतरपुर हो गया, सिवनी हो गया वहाँ का, सागर हो गया, कोई सा भी, जबलपुर हो गया, कोई सा भी उठा के देख लीजिए, भोपाल हो गया, कण-कण में बुध बसे हुए हैं। इन्हीं क्षेत्रों पे जहाँ बुध बसे होते हैं, वहीं पे ये लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं। तो ये जो है ना, आप देखें कि इसीलिए इन्होंने हनुमान जी को पकड़ा हुआ है। ये कभी वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए नहीं पाए जाएँगे। ये जितने भी बाबा लोग बैठे हैं, वहीं पे एक और भी है। पंढोरकर सरकार भी खोला हुआ है वहाँ पे, पंढोरकर महाराज। दोनों एक-दूसरे के एंटी हैं, एक-दूसरे की पोल खोलते रहते हैं। दोनों वही काम करते हैं, लोगों को अंधविश्वास बेचने का। तो वहाँ-वहाँ पे इन लोगों ने अपनी दुकान खोली है। ये देखिए, ये रामायण की भी बात करेंगे, भगवत गीता का भी बात करेंगे, जो वेदांत होता है ना, वेदांत, जिसमें वेद की बात नहीं आएगी, सारी बातें आ जाएगी, पुराण की ये लोग बातें करेंगे। ये लोग गीता की बात करेंगे, रामायण, महाभारत, कृष्ण की, राम की, सबकी बात करेंगे, वेद की बात नहीं करेंगे। अधिकार नहीं है। ये देखिए, पढ़ाई की भी बात उसने कवर किया है कि 8वीं तक ये अपने गाँव में पढ़ाई किए हैं। उसके बाद की पढ़ाई 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहाँ से उन्होंने 12th की पढ़ाई की। फिर बाद में बीए प्राइवेट किया। मैंने बताया ना, बीए इन्होंने प्राइवेट में किया है, रेगुलर नहीं है। लेकिन बाद में हनुमान जी और ये वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब मैं आता हूँ असल मुद्दे पे, जो मैं इनका दिखाना चाहता हूँ कि ये कर क्या रहे हैं। ये तो आपने इनका थोड़ा-सा बैकग्राउंड देखा, ये किस परिवार से आते हैं और किस तरह से ये चीज़ें। ज़रा सोचिए, ये पढ़-लिख कर, जिस तरह की इन्होंने एजुकेशन ली है, पढ़-लिख कर जॉब करते, क्या इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाते? नहीं खड़ा कर पाते। तो जब पैसा आता है ना, जब झूठ बोलने का, पाखंड अंधविश्वास परोसने का, जब लोग पैसा फेंकना शुरू करते हैं, तो शरीर में ना गर्मी बड़ी बढ़ जाती है। ये जो गर्मी होती है ना, अंधविश्वास, पैसे की जो गर्मी होती है, वो फिर बहुत कुछ बुलवाने भी लगती है। असर भी हुआ है। अब ज़रा इनका स्टेटमेंट सुनिए। अच्छा, ये शक्तिशेष इंटीरियर्स जी का फिर से सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। अभी इन्होंने हाल ही में ऐसे विवादित बयान दिए हैं, उसकी मैं आप लोगों को थोड़ा-सा झलक दिखाता हूँ। आप लोग खुद थोड़ा-सा देखिए इनको। भी ऐसी गलती करते रहेंगे, तुम्हारी ठठरी, तुम्हारी ठठरी। ये दो खबरें हैं, एक सुखद एक दुखद। कौन सी सुनाए? हिंदू जाग तो रहे, पर पत्थर खा
कर जागरे। हम निवेदन करें कि आपके अपने गांव में, क्षेत्र में ऐसा ना हो पाए, इसलिए आज ही प्रण कथा पंडाल से करके जाओ कि हम सब हिंदू एक हैं। तो यहाँ पे आपने सुना, इन्होंने अभी कहा कि हम सब हिंदू एक हैं। इन्होंने कहा हम सब हिंदू एक हैं। अब ज़रा सोचिए कि इन्होंने इतनी बड़ी दरबार लगाई, इतने लोग इनको मानने वाले हैं, इतने बड़े फॉलोअर्स हैं और ये हिंदू के एक होने की बात कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना कि भई हिंदू को एक होने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये एक होने से इनको क्या फ़ायदा होना है? अगर हिंदू एक होगा तो इनको क्या फ़ायदा होगा? समाज को क्या फ़ायदा होगा? 2 यहाँ पे प्रश्न उठते हैं दोस्तों। एक तो ये होता है कि ये हिंदू को जैसे इतने आज तक इनके यहाँ लोग गए हैं, कभी इन्होंने नहीं कहा कि आप सब एक हो जाओ, रोटी-बेटी का संबंध रखो, एक-दूसरे में जातिवाद खत्म कर दो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दो। या समाज में जितनी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएँ आती हैं, उस पर ये कभी एक शब्द बोले हों, कभी इनका मुँह नहीं खुलता। बिल्कुल मुँह सिल जाता है। बड़ा वाला जो होता है ना, एक फेविक्विक का पहले प्रचार आता था कि अंडा भी फोड़ते-फोड़ते घड़ा जो पीतल का जो घड़ा होता था वो फूट जाता था, मटका जो होता था, लेकिन अंडा नहीं फूटता था क्योंकि फेविकोल से जुड़ा था। वैसे इनका मुँह सिल जाता है और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ। अरे भाई साहब, हिंदू एक तो हो जाएगा, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है एक करने का? यहाँ पे इनका इंटेंशन समझना होगा दोस्तों। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, कि हम जो है रोटी-बेटी संबंध बनाना कर लें, एक साथ बनाना शुरू कर दें, हम में यूनिटी हो जाए, भेदभाव मिटा दें, इसलिए एक होने की बात नहीं कर रहे हैं। इनका इसमें पर्सनल हित शामिल है। ये एक होने की बात तब कर रहे हैं जब इनके सामने कोई एक दुश्मन है, जहाँ पे इनकी जो धंधा है वो चौपट होने की बात आ रही है। इनका धंधा कैसे चल रहा है कि पब्लिक जो आ रही है, चढ़ावा आ रहा है। अब कोई दूसरा धर्म वाला है, तो वो उससे इनकी टकराहट हो रही है, तो यहाँ पे हिंदू एक हो जाओ ताकि दूसरे धर्म से तुम मार-पीट कर सको, हेट स्पीच यहाँ पे ये दे रहे हैं। मारा-पीटी, दंगा-फसाद की जो बात है, उसके लिए एक होने की बात कर रहे हैं। ये कभी चाहते नहीं हैं कि भारत के समाज के जो लोग हैं, उनके बीच की जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो खत्म हो। सुनिए ना आगे, आप खुद कन्क्लूड कर लेंगे। सुनते जाइए आगे ये क्या इनका पर्पस क्या है एक होने का? क्यों कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ? आगे सुनिए और इनका घमंड कितना झलक रहा है। एक चीज़ और आप देखेंगे ये बार-बार ताली पीटते हैं। अब ये ताली पीटने वाला इंसान आपने देखा होगा ना, बात-बात पे ताली पीटता है, ताली मारते रहता है। ये देखिएगा यहाँ पे ध्यान से ये बार-बार हर चीज़ कहेंगे और फिर ताली पीटेंगे। सुनिए ज़रा। ना पड़ेगा, इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। सुना आपने? इन्होंने कहा पत्थर मारने वाले के ऊपर बुलडोज़र चलवाओ। दरअसल ये एक इसीलिए एक होने की बात कह रहे थे, क्योंकि इनको बुलडोज़र चलवाना है पत्थर मारने। अब देखिए जो पत्थर मार रहा है वो तो खराब काम कर ही रहा है। जो पत्थर मार रहा है वो तो बिल्कुल खराब काम कर रहा है। लेकिन हिंदू एक हो जाए ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक क्यों हो जाए? ताकि बुलडोज़र चलवाए। अरे भैया इसलिए कम से कम एक बार ये बंदा बोल देता कि हिंदुओं तुम एक हो जाओ ताकि तुम लोगों के भीतर का जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए इस बंदे का कभी मुँह नहीं खुला। कि इसका ही नहीं, किसी भी जो जितने भी ये ठग हैं भारत तो आपको पता ही है भारत में ऐसे ठगेरे बहुत लोग हैं। अपना धंधा चलाने के लिए कुछ भी करेंगे, पर लोगों के बीच का जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो जातीय भेदभाव है, उसको हटाकर लोगों को एक होने की कभी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बुलडोज़र चलवाने के लिए ये बोल रहे हैं कि अब तुम एक हो जाओ और आप समझ गए होंगे कि कौन लोग कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं। गर्व से कहो हिंदू हैं, जिनको हिंदू मुसलमान करवाना होता है। अब ज़रा सोचिए कि ये कौन से बाबा लोग हैं? बाबा ऐसे होते हैं? क्या हनुमान जी जिस हनुमान जी को लोग जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, उनसे अपनी जो दुःख है, उनके अंदर जो पीड़ा है, उनके अंदर जो कष्ट है, उसके निवारण के लिए
और वहाँ पे जो बंदा बैठा है, जो दावा कर रहा है कि वो ईश्वर से बात करता है, ईश्वर का उस पर आशीर्वाद है, वो दुःख दूर कर देगा, भूत-प्रेत तक झाड़ते रहता है, वो बंदा कह रहा है कि अब कष्ट जो है जो पत्थर मार रहा है उसका कष्ट तुमको दूर करना है, ईश्वर नहीं करेगा यहाँ पे। यहाँ ईश्वर गायब हो गया। यहाँ पे ईश्वर जो है पब्लिक गई है ईश्वर से माँगने, वो बोल रहा है कि तुम लोग जाके हिंदू मुसलमान करो। अरे भैया ईश्वर क्यों नहीं दूर कर रहा? बालाजी, हनुमान जी जो हैं उनकी शक्ति होनी चाहिए ना, उनको रोकना चाहिए था कि भाई तुम पत्थरबाजी क्यों कर रहे हो? तुम लोग बड़े खराब हो। उनको दूर करना चाहिए था, तो ये बंदा लोगों को उकसा रहा है कि आप लोग जाओ आप बुलडोज़र आगे ज़रा सुनिए, इनके बोल बच्चन सुन लीजिए ज़रा अच्छे से। हाँ, और कछु दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। सुना आपने? इतने ज़्यादा पैसे हो गए हैं बंदे के पास, इतने चढ़ावे आ रहे हैं कि अब ये बंदा बुलडोज़र खरीद कर और हिंदू मुसलमान करेंगे। आगे सुनिए। ये सनातनीय हिंदुओं से अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, हाँ, और कछु दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। तो यहाँ पे आपको उद्देश्य इनका समझ में आ गया होगा कि जो राम पे, साधु संतों पे पत्थरबाजी करेगा, उसके घर पर यह बुलडोज़र चलाएँगे। यानी ये हिंदुओं को एक होने की बात तब कह रहे हैं जब इनके ऊपर आँच आ रही है। अन्यथा बाकी के जिनको ये हिंदू कह रहे हैं, वो आपस में कितना भी लड़ते रहें, मरते रहें, भेदभाव करते रहें, एक-दूसरे को घोड़ी पर चढ़ने ना दें, घोड़ी चढ़ने पर मार दें। कोई मूंछ रख ले तो अबे तूने मूंछ कैसे रख लिया उसको मार दें, पानी ना पीने दें। स्कूल में छोटे-छोटे बच्चे जो हैं मिड डे मील पर वो खाने से इनकार कर दे कि किसी दलित महिला जो है एससी-एसटी वर्ग की महिला ने बनाया है तो हम नहीं खाएँगे। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, उस पर एक शब्द ये बंदा नहीं बोला कि हिंदुओं एक हो जाओ। ये बंदा कभी आपने सुना? किसी भी बाबे-ढाबे का आपने सुना? और इसने क्या कहा था शुरू में कि हम बाबा थोड़े हैं, हम तो ढाबा हैं, ढाबा हैं। ये देखें, ये होता है क्या कोई साधु जो अपने को कह रहा हो, संत कह रहा हो, उसके बोल ऐसे होते हैं? ये सोचने वाली बात है। जिस भारत को लेकर यहाँ पे मैं देखा हूँ कि लोग आते हैं ये कहने के लिए कि आप लोग आलोचना करते हैं, क्रिटिक करते हैं, क्या भारत के साधु संतों का ये इतिहास रहा है? क्या वो बंदा जिस बगल में जिस हनुमान जी को बैठाकर जिनके नाम पर दुकान चल रही है, क्या हनुमान जी का नेचर इस तरह का था? कि वो बोलते थे हिंदू एक हो जाओ ताकि हम लोग हिंदू मुसलमान कर सकें? आपस में खूब भेदभाव करते रहो, उस पे ये सब एक शब्द नहीं बोलेगा। क्योंकि इन लोगों को पब्लिक का जो एक्चुअल जो दिक्कतें हैं उसको दूर करना नहीं है। इनकी दिक्कतें इनको तब सामने आती है, तब ये हिंदुओं को एक होने की बात कहते हैं, जब इनको हिंदू-मुसलमान दंगे-फ़साद करवाने होते हैं। इनकी साधुओं पे जब बात आ गई, जब इनके उस पे बात आ गई हाँ, क्या कहते हैं इसको, इनके धंधे पर बात आ गई तब हिंदुओं एक हो जाओ जाके हिंदू मुसलमान करो। आगे सुनिए अब, थोड़ा और सुन लीजिए। हाँ, सभी लोग विराजमान। अब मैं आप लोगों को ये तो दिखाया मैंने इनका हेट स्पीच कि कैसे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और बिल्कुल एक जो होता है ना दबंग टाइप का, एक आप समझे कि जिसको हम कहते हैं फ़िल्मों में विलेन टाइप का, गुंडे जिसको हम कहते हैं, उस तरह के ये बोल-बच्चल बोल रहे हैं। और इनको बिल्कुल भी ग्लानि नहीं है कि एक साधु के पोस्ट पर बैठकर इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये भूत-प्रेत कैसे झाड़ते हैं। इनका जो कारोबार चल रहा है, वो भूत-प्रेत झाड़ने का है। ये क्या करते हैं कि एक पूरी एक महफ़िल बनाते हैं। उस महफ़िल में क्या करते हैं कि बहुत सारे जो इनके बंदे होते हैं, उनको आगे बैठा लेते हैं और पीछे जो है बाकी की भीड़ खड़ी होती है। और उन भीड़ में भी इनके अपने बंदे होते हैं। वो सबसे आगे लाइन पर खड़े होते हैं। वो क्या करते हैं कि ये बाहर निकल कर जाएँगे उस भीड़ के पास,
तो उसमें से जो इनका बंदा होगा ना, वो खूब हाथ पड़ रहा होगा, ऐसे पड़ रहा होगा कि मुझे ले लीजिए, मेरा प्रेत दूर कर दीजिए, मुझे भूत-प्रेत दूर कर दीजिए। तो ये अपने बंदे को पकड़ कर ले आएँगे, वो प्रॉपर पेट बंदा होगा। उसको पकड़ के लाएँगे। अब देखिए यहाँ पे आप सीन देख पा रहे होंगे कि एक बंदे को ये पकड़ कर लाए हैं, जो सर नवा के देखिए इसकी सेंस देख लीजिए, ये बंदा को भूत-प्रेत पकड़ा हुआ है। हाथ जोड़ के बोल भी रहा था इनसे कि मुझे जो है आप ले लीजिए, मेरा प्रेत दूर कर दीजिए। जब ये ले आए अपने उस यहाँ से पकड़ कर ले आए अपने आसन पे, तो अब ये नीचे जो है अपना सर झुका के प्रणाम कर रहा है। इतना इसको दिमाग है। भूत-प्रेत घुसने के बाद भी इतना इसको दिमाग है। आगे अब कारनामा देखिए इनका। अब ये करते क्या हैं? हो जाए अपने स्थान पर, आप सभी से निवेदन है, सभी लोग विराजमान हो जाएं। मुट्ठी बांधो तुम। फट पूरा घर बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि इन्होंने क्या किया कि उस जिस लड़के को पकड़ कर लाए थे, उसको इन्होंने कहा कि मुट्ठी बाँधो। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको ये कुछ कह रहे हों और वैसा-वैसा वो एक्टिविटी कर रहा हो। और बोल रहे हैं घर बर्बाद किया, इसको तरह-तरह की बातें करेंगे और तरह-तरह की एक्टिंग करेगा। अब ज़रा सोचें, हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की है, दुनिया में इतने सारे साइंटिस्ट हैं, पूरी दुनिया में इतने सारे साइंटिस्ट हैं, आज तक किसी को हम लोग सूर्य की कक्षाओं में जो है वहाँ तक पहुँच चुका है, वेव टेलीस्कोप बन चुका है और आप देखें कि वायुमंडल में न जाने कितनी दूर-दूर तक, न जाने कितने प्लैनेट तक हम लोग जा चुके हैं, मतलब सैटेलाइट जा चुका है, वहाँ की चीज़ है। आज तक किसी को भूत-प्रेत नहीं दिखा। और ये जो बंदा है अपने दिव्य दरबार में बैठे-बैठे भूत से बात कर रहे हैं। और ये जो बंदा है उसके अंदर वो जब बोल रहे हैं तो देखिए कैसी एक्टिंग कर रहा है। लग रहा है कि जैसे सही में इसके अंदर भूत घुसा हुआ हो। अब किसी इंसान के अंदर भूत कैसे घुस सकता है? इस इंसान के अंदर की आत्मा कहाँ है? इनका 2 कांसेप्ट होता है। एक होता है कि इनके अंदर ऑलरेडी एक आत्मा है और भूत जो है उसका क्या है? मतलब वो किसी के अंदर कैसे घुस सकता है? जैसे कोई जीव-जंतु होता है, जैसे शेर है, वो आपके अंदर कैसे घुस जाएगा? घुसेगा नहीं ना, आपको खा सकता है, साँप है, वो आपको खा सकता है, आपके अंदर कैसे घुस जाएगा? और घुसेगा तो कहाँ घुसेगा? क्या आपके दिमाग में घुस के आपके दिमाग को कंट्रोल करता है? मतलब कैसे घुसेगा? एक लॉजिक साइंटिफिक वे में आप सोचें कि अगर कोई एक भूत-प्रेत अगर होता भी होगा, तो आपके अंदर घुस के कौन से प्रोसेस से घुस कर आपको कैसे कंट्रोल करेगा? मतलब क्या आपके दिमाग में जाकर आपके दिमाग को कंट्रोल करने कैसे करेगा वो? क्या साइंटिफिक प्रोसीजर है? इस पर कोई नहीं बात करता। और ये बंदा जो है सरेआम इतनी मूर्खतापूर्ण ढंग से यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है कि हाथ ऐसे कर के कि ये मार दो, ये करो, वो करो और वो बंदा वैसे-वैसे एक्टिंग कर रहा है। आगे ज़रा इसकी एक्टिंग देखिए, थोड़ा-सा और इसकी एक्टिंग देखिए। और मार लगाओ इसे। बहुत चपलता दिखाता है, चापलूसी दिखाता है। इसको जरा सर में मारो सेनापति, सर में मारो इसके। फट 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 और मारो इसे, और मारो इसे, बड़ा बड़ा मारो इसे, और मारो इसे, और मारो, और सर में मारो इसके, और सर में मारो, अब सर में भड़ा भड़ मारो। राक्षस भगो एक लोग एक तरफ पकड़ो, और मारो, गला पकड़ो इसका, गला पकड़ो इसका। जितना परेशान इसने घर वालों को किया उतना मार फेंको। और मार। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये बंदा जैसे-जैसे उसको इंडिकेट कर रहा था, वैसे-वैसे वो बंदा जो है एक्टिंग किए जा रहा था, किए जा रहा था। अब ज़रा सोचिए कि क्या ये पेड़ बंदा हो सकता है? क्या ये कोई नॉर्मल बंदा है? और इस बंदे को कौन पकड़ के लाया? ये बाबा ही। भीड़ में से जाता है, पकड़ के लाता है और सबसे आगे हाथ जोड़ रहा होता है। दरअसल ये पूरे के पूरे पेड़ बंदे होते हैं। पूरे पेड़ बंदे होते हैं, इनके ही बंदे होते हैं। ऐसा कोई भी नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति जो है नहीं करेगा और जो बीमार होगा वो भी इस तरह की एक्टिंग नहीं करेगा। कोई नहीं करता। आपने गाँव में सुना होगा कि बहुत सी औरतें जो हैं उन पर भूत-प्रेत आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, वो मानसिक बीमारियाँ होती हैं।
वो डिप्रेशन से गुज़र रही होती हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें भड़ास होती हैं, अपने घर-परिवार को लेकर, अपने इज़्ज़त-सम्मान को लेकर, अपनी तरह-तरह की चीज़ों को लेकर, जो वो चाहती हैं उन्हें नहीं मिल पाता और कई साल, महीने बीतते जाते हैं और लगातार अंदर-अंदर घुटते जाती हैं और वो एक मानसिक डिप्रेशन के शिकार में उस तरह की चीज़ें करने लगती हैं। उन्हें लगता है कि शायद ऐसा करने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं था। ये बिल्कुल पेड़ बंधा था, नीचे भी गिर गया और ये बोल रहा है मार, मार ज वो बोल रहा है कि इसके सर पे मारा और हाथ उठा के अपने सर पे मार रहा है। मतलब ऐसा होता है कहीं पे? और ये बंदा जो है भूत-प्रेत झाड़ रहा है। ये भूत-प्रेत झाड़ने की जो बीमारी है आज की नहीं है दोस्तों। ये पूरा का पूरा जितने वेदांती थे इन्हीं लोगों की देन है। ये जितने जब से वेदांती भारत में आए हैं, भारत का तब से कबाड़ा हो गया। आपने जब मैंने साइंस जर्नी पे जब मैंने रामानुजाचार्य का जो स्ट्रीम की थी, उसमें मैंने दिखाया था उसकी जीवनी में कि बचपन में वो भी भूत-प्रेत झाड़ता था। कोई राजा था, उसकी लड़की थी, उसका भूत-प्रेत झाड़ रहा था। बड़ा हुआ तो भी झाड़ रहा था रामानुजाचार्य, जिसको कहा जाता है कि अति विशिष्ट अद्वैतावाद जो है, विशिष्ट अद्वैतावाद का जो संस्थापक है, जिसके बाद से वैष्णव मार्ग अस्तित्व में आया। तो ये सारे जितने भी वेदांती होते हैं, इन लोगों ने भारत को कहने को तो ये लोग कहते हैं कि तंत्रयान जो है बौद्ध मार्ग में उसमें ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती थी दोस्तों। ये सारा का सारा वेदांतियों का, ये भूत-प्रेत झाड़ते थे और ये भी वेदांती है। वेदांती कौन-कौन होते हैं? जो गीता की बात करेगा वो वेदांती है, उपनिषद की बात करेगा वो वेदांती है, रामायण महाभारत की बात करेगा वो वेदांती है, वेद छोड़कर सबकी बात करेगा वो। ये सारे वेदांती होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो बंदा है झाड़-फूँक करके अब फर्जी में पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भई ये अच्छा यहाँ पे कुमार जी ने लिखा है ज़रूरी टॉपिक है, शुक्रिया आपका कुमार जी। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि भई ये लोग इतनी सारी बातें बता रहे हैं, तो क्या पता ये सही बातें हों? ये भी तो हो सकता है ना? तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ और भी क्लिप्स दिखाऊँगा, कुछ और भी बातें दिखाऊँगा जिससे आप लोगों को ये एक बात तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि ये बंदा क्या करता है, इसकी बहुत सारी चीज़ें ना प्री प्लान्ड होती हैं। जैसे कोई बंदा इसके दरबार में आया और ये नाम लेकर जब उसे बुलाता है, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे! बाबा जी मेरा नाम कैसे जान गए? तो मैं आप यहाँ पे एक बंदा जो है उसने इस पर अपने आर्टिकल लिखी है, उसने एक चीज़ बताया कि मैं बहुत मैं बीमार था, गरीब था और मैं गया था उनसे अपना इलाज करवाने के लिए। तो 1 मिनट हाँ, मैं उसको शेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो उसने ये चीज़ें बताई, उसने ये दावा किया कि मैं वहाँ पे जब गया था, तो उन्होंने मेरा जो है इलाज मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। पहले तो एक बंदे ने दावा किया कि उससे ₹5700 लिए गए, 5700 रुपए लिए गए और उससे कहा गया कि आपसे जो है बाबा बात करेंगे। हालाँकि ये लोग दावा करते हैं कि कहीं पे मैं कोई पैसे नहीं लेता, सारा चीज़ निःशुल्क चलता है। लेकिन ये क्या करते हैं कि जब कोई बंदा फ़ोन करता है तो उसको ये भी ऑफ़र देते हैं। कोई शुक्ला था वहाँ पे, सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तो वो ये कहा कि अगर आप ये कथा भी करवा लोगे ना उनसे, तो आपको वो आपसे बात भी करेंगे और कथा क्या चीज़? भागवत की। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, भागवत जो शब्द है, ये आपने सुना होगा ये भागवत कथाएँ खूब चल रही है। पब्लिक को भागवत नाम पता है। इंडियन हिस्ट्री जब आप खोजेंगे, तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में भागवत शब्द आपको मिलेगा। मैं बहुत सारे आप लोगों को वीडियो साइंस जर्नी पे दिखा चुका हूँ। वीडियो 100 में, 101 में ये सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ वीडियो 101 में भी, कि जितने भी जो पुराने बुद्ध होते थे, जो इंस्क्रिप्शन मिले, उनके आगे जो है, उनके पहले जो है भगवत शब्द लिखा होता था। भगवतो शालो, भगवतो शिखी, भगवती विपश्यो, इस तरह की चीज़ें लिखी होती थी। तो भगवत जो शब्द है, वो ऑलरेडी बुद्धिस्ट शब्द था। तो इंस्क्रिप्शन रॉक इंस्क्रिप्शन पुराना होता है, वो हमारे पास प्रमाण है। लोग भगवत बोलते थे पहले के लोग।
पूर्व बुद्धों को बोलते थे, बुद्ध को बोलते थे। जैसे-जैसे ये प्रथाएँ खत्म हुई, तो इन लोगों ने क्या किया, उस भगवत शब्द को कब्ज़ा करके भगवत के नाम से भगवत पुराण लिख लिए। भगवती शब्द अपना कर लिया और आज उसके नाम पर भगवत कथा भी कर कर रहे हैं। तो सब चीज़ भारत का ही कल्चर है, उसके नाम पर दुकान खोल के कोई और बैठ गया उसका धर्म भी अपना एक अलग बना लिया कि ये ब्राह्मण धर्म है। शब्द किसी और का, कल्चर किसी और का दूसरा कोई बैठ के अपना दुकान चला रहा है। ये चीज़ हुआ। तो ये भागवत पुराण का, तो उस बंदे ने ये दावा किया कि मुझे ₹5700 लिए गए। ऐसे बहुत से दावे हैं। एक बंदे का मैं पेपर दिखा रहा हूँ जिसने अपने सीधे-सीधे पेपर में ये बात कही है। वो क्या कहता है, उसका ये कहना था कि हाँ, ये लिखता है कि दोस्तों, आज से करीब 2 महीने पहले मैं बागेश्वर धाम गया था। मैं ये जानना चाहता था कि क्या बागेश्वर धाम में कोई ऐसी शक्ति है, जो गरीब और अनाथ लोगों की सहायता करती है? मैं भी एक गरीब आदमी हूँ। मैं यह अपेक्षा लेकर गया था कि एक बार धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज का नज़र मुझ पर पड़ेगा और वो थोड़ी कृपा हम पर भी बरसा देंगे। दोस्तों, सभी लोग लाइन में लगे थे। मैं भी उनके दरबार में लाइन में लगा था। जिन्हें उनकी इच्छा होती थी, उनको वो बुलाते थे और प्रसाद देते थे। ज़रा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मतलब उनकी इच्छा, किनकी इच्छा? बाबा की। मतलब भीड़ लगी हुई है। अब उसमें उनका कौन-सा बंदा है जिसकी पूरी डिटेल्स उनको पता है, उसी का नंबर आना है। ये अननोन बंदा था, इसने अपनी बात लिखी कि मैं गया था, मेरी बहुत इच्छा थी उनसे मिलने की, लेकिन मैं लाइन में लगा था, मेरा नंबर नहीं आया। देखिए क्या लिखता है। मैं भी उनके पास गया था, लेकिन मुझे छोड़ कर के सभी लोगों पर उनकी नज़र गई। सुन लिया आपने? उस पर नज़र नहीं गई। क्यों नज़र नहीं गई? अननोन बंदा था ना, इसकी डिटेल उनको नहीं पता होगी, तो नज़र नहीं जाएगी। और सुनिए, लेकिन मुझ पर नहीं गई, मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं एक गरीब आदमी 1500 किलोमीटर से आया हूँ। इसके बावजूद भी महाराज जी की नज़र हम पर नहीं पड़ी और न ही उनकी कृपा मिली। अब बताइए, जो लोगों के मन की बात जान जाते हैं, जो सबकी बातें जान जाते हैं, उस बंदे को 1500 किलोमीटर दूर से आया हुआ व्यक्ति जो है, उसकी ये बात नहीं जान पा रहे थे। हुँ, उसका जो है ये दुःख दूर नहीं कर पा रहे थे और वो परेशान है। अच्छा, यहाँ राजकुमार जी का भी सुपर स्टिकर आया है और भी कई सारे आए हुए हैं, तो चलिए उसको हम लोग देखते जाएँगे, पहले इनकी हम बातें कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इ यहाँ पे ये बंदा जो है ना, साफ-साफ ये क्लेम कर रहा है कि मुझे नहीं बुलाया गया। आगे वो क्या लिखता है कि दोस्तों, मैं यह सोच कर के गया था कि वहाँ कोई भव्य बहुत बड़ा मंदिर होगा, हनुमान जी का, और बहुत बड़ा आश्रम होगा महाराज जी का, जहाँ हज़ारों लाखों लोग जाते होंगे और अपनी समस्या का समाधान करते होंगे। मैं वहाँ जाकर देखा कि एक छोटा-सा हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ लोग जाकर पूजा पूजा अर्चना और परिक्रमा करते हैं। धीरेन्द्र जी महाराज का जो दरबार है, वह भी एक छोटा-सा हॉल है, जिसमें कुछ गिने-चुने लोग ही अंदर कृपा पाने के लिए रहते हैं, बाकी लोग तो बाहर ही खड़े रहते हैं और महाराज जी के प्रवचन सुनते रहते हैं। मैं यह सोच कर के गया था कि महाराज जी को कोई ब्रह्मज्ञानी होंगे, शायद मुझे भी थोड़ा-सा ज्ञान प्रसाद मिल जाएगा, लेकिन मैं वर्षों से ज्ञान पाने के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये बंदा जो क्लेम किया ना, उसने साफ-साफ ये चीज़ बोल दिया कि अ, मतलब जो बाहर गिने-चुने लोग ही अंदर जाते हैं। सिर्फ़ गिने-चुने लोग को ही वो अंदर बुलाते थे, जिनकी ये लोग पूरी डेटा जानते हैं। जिसको नहीं जानते, उसको अंदर नहीं बुलाएँगे। बाबा की पोल वहीं पे खुल जाएगी। बाबा की तो पूरी पोल खुल जाएगी। अब 10, 15, 20 लोगों का जिसको ये बताएँगे डेटा कि तुम्हारी ये चीज़ है, उसके बारे में पहले ही जानकारी पता होगी, चीज़ें लिखी हुई होंगी। मैं कुछ और भी सबूत दिखाऊँगा आप लोगों को इन कि कैसे ये लोग घाल-मेल करते हैं। लेकिन ये बंदे ने साफ लिखा कि मुझे भी बाहर कर दिया गया, मैं इतनी दूर से आया था, पता नहीं कौन से अंतर्यामी थे कि मेरी इसी चीज़ को ये नहीं देख पाए और मैं बाहर लोगों की तरह खड़ा रहा, मुझे भीतर नहीं बुलाया गया। तो ये चीज़ें थी। आगे वो भंडारे का भी सच उन्होंने लिखा है, वो लिखते हैं, महाराज जी बोलते हैं कि यहाँ हम फ्री में भंडारा चलाते हैं गरीबों के लिए।
दोस्तों महाराज जी फ्री में भंडारा तो गरीबों के लिए चलाते हैं, लेकिन वो भंडारा अगर आप 1 महीने तक रोज़-रोज़ खाएँगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप स्वस्थ रह पाएँगे। तो ये यहाँ पे साफ-साफ जो है ये बात भी कह देते हैं कि ये जो भंडारा जो है वो उतना वो नहीं है, आई मीन हेल्दी नहीं है कि आप खा के स्वस्थ रह पाएँगे। ये बातें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, इसके बाद से जो है मैं आपको कुछ और सबूत दिखाता हूँ कि ये कैसे घाल-मेल कैसे करते हैं। वो भी आप लोगों को जो है ना जानना ज़रूरी है। और एक बार तो इन्होंने क्या किया था कि इनसे एक व्यक्ति मिलने गया, उसको इन्होंने कह दिया कि मैं अछूत हूँ, मुझे छूना मत, और उसपे खूब बवाला हुआ था। ठीक है ना? उसपे खूब बवाला हुआ। इन्होंने सीधे-सीधे कह दिया कि भैया तुम मुझे छुओ मत, अछूत हो, इस तरह से करके इन्होंने वो की थी। 1 मिनट, मैं आप लोगों को एक इनका वीडियो दिखाता हूँ, कैसे ये घाल-मेल करते हैं। दरअसल ये क्या करते हैं कि इन पब्लिक जो इनके पास जो मिलने जाती है, अब ज़रा सोचिए दावा करते हैं कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं, आईएएस, पीसीएस की तैयारी करने वाले वो मेरे से आशीर्वाद लेने आते हैं। ज़रा सोचिए कि जो बंदा आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहा होगा और ये बंदा जो 8वीं क्लास 10वीं क्लास में से आगे नहीं पढ़ाई कर सका, ग्रेजुएशन जो है नहीं रेगुलर कर सका, वो बंदा उसको आशीर्वाद देगा और वो आईएएस, पीसीएस करेगा, तो फिर देश का कौन-सा कितना बंटाधार हो जाएगा। अगर वो आईएएस निकाल भी लिया, तो आप समझ सकते हैं कि देश का बंटाधार ही होना है। तो ये बंदा जो है क्या करता है, इसी तरह से दावा करता है कि इनके यहाँ पत्रकार लोग आते रहते हैं और दावा करता है कि पत्रकार को बुलाता है अपने पास और कहता है कि मैं तुम्हारी सारी चीज़ें जो हैं बता दूँगा कि तुम्हारी बीमारी क्या है, तुम किस चीज़ के लिए क्या करने आए हो, ये करने आए हो, और वो लिखता है पेज पर। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि जब वो उसको बोलता है कि देखो ये चीज़ लिखी हुई है, तो जहाँ पे लिखता होता है उसको नीचे कर लेता है, उसको नीचे कर देता है, और जहाँ पे नहीं लिखा होता है नीचे वाला पेज वो दिखाता है वहाँ पे लिखा है। ये देखिए एक बार वीडियो ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे आप लोग इस सीन को थोड़ा-सा फिर से शुरू से देखिएगा। इसमें क्या कर रहा है कि पहले एक पेज उठाता है, उस पेज पर ये लिखने का दावा करता है कि मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, आपका नाम क्या है, आपकी जन्म कुंडली, आपको क्या बीमारी है, क्या समाधान है, सारा चीज़। लेकिन जब उसको कहता है ना कि लो तुम पढ़ लो, तो पेज को घुमा के देता है, जहाँ पे लिखा होता है वो नहीं। यानी कि इसके पास ऑलरेडी पहले से उस बंदे के बारे में जो जानकारी थी, वो नीचे वाले पेज पे ऑलरेडी लिखी हुई थी, और जब ये उसको दिया ना तो उस पेज को घुमा कर उसको दिया ताकि जहाँ पे लिख रहा था, वो सिर्फ़ नाटक था कि हम लिख रहे हैं, पहले से वो चीज़ दरअसल लिखी हुई थी। आप इसको फिर से दोबारा से देखिए। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से जो है ये इस तरह के भी गेम चलते हैं यहाँ पे। दरअसल कोई भी भविष्य जो है वो नहीं देख सकता है, कोई किसी का पास्ट नहीं देख सकता है। बहुत सारे लोग इस तरह के भी दावे करते हैं कि हाँ जी, हम जो हैं अ ये भविष्य भी देख लेते हैं, पास्ट भी देख लेते हैं, लेकिन वो एक माइंड रीडिंग होती है कि आप किसी बंदे को थोड़ा-सा उसको देखकर, उसकी परेशानी को समझकर जो कॉमन बातें होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति गया और स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट के मन में किस तरह की परेशानी चल रही होगी? 3-4 तरह की परेशानी बिल्कुल कॉमन होती है। या तो कुछ गर्लफ्रेंड का चक्कर होगा, अगर लड़का है तो लड़की होगी तो बॉयफ्रेंड का चक्कर हो सकता है। ये मतलब एक कॉमन है, ज़रूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन हो सकता है। दूसरा हो गया कि जॉब से रिलेटेड, कि वो कुछ अच्छा बनना चाहता है, करियर में कुछ अच्छा करना चाहता है, ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें हैं, और या तो फिर कोई छोटी-मोटी बीमारी होंगी जो जिससे ये बच्चे जूझ रहे होंगे। तो 2, 3, 4 चीज़ें जो है ना बिल्कुल कॉमन सी होती हैं। तो उनमें से एक ऐसी कॉमन चीज़ें बता देना और पब्लिक जो है वो समझ जाए कि हाँ भाई, हम ये तो पूरा का पूरा भविष्य ही जान गए हमारा।
और उस बंदे को तो ये भी नहीं पता है कि जब वो स्टेशन से उतरा था, जिस ऑटो में बैठकर आया था, जब ऑटो में बैठने के बाद से जहाँ से एंट्री लिया था, वहाँ पे भी रास्ते में कई सारे लोग उसको मिल-जुल रहे होंगे, भैया आप कहाँ से आए हैं? अच्छा कहाँ क्या नाम है? आपको भी कोई परेशानी है क्या? ये सब रास्ते में वो डिस्कस भी करता आया हुआ होगा, उनको तो ये भी जानकारी नहीं होती है और वो सारी खबरें जो हैं इसके पास पहले से पहुँच चुकी होंगी। लोग इतना भी गौर नहीं करते। ऐसा थोड़े है कि आप कहीं से आए अचानक से जाके वहीं पे बैठ गए या बुलाया कर दिया। ये रास्ते में भी आप बात करते आते हैं और ये बाबाओं का जो है ना पूरा का पूरा खेल जो है इसी तंत्र पर चलता है। जितनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा ये अपने आदमी बैठाए रहेंगे, बिछाए रहेंगे, इसीलिए आप देखेंगे इनके दरबार में हमेशा इस उसी की तरह जो है एक तौलिया आप पहने हुए तरह-तरह के आगे जो है बैठे रहते हैं और हर बात पे हँसते रहेंगे, ताली मारते रहेंगे। ये इसी के बंदे होते हैं। तो इस तरह से इन लोगों का नेटवर्क चलता है। अच्छा यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी कुछ लिख रहे हैं। ये लिखते हैं साइंस जर्नी ही सच की जर्नी है। पाखंडी बाबाओं को एक्सपोज़ करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एसजे सर फॉर टेकिंग दिस टॉपिक। अब बाबाओं की खैर नहीं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी। हम लोग इन सारे बाबाओं की भी बात करेंगे क्योंकि ये बाबा जो है ना, ये बाबाओं का उद्देश्य पब्लिक को ठगना है। पब्लिक की जो असल बीमारी आ रही है, वो कभी इनका दूर करना नहीं है। भई जब भूत-प्रेत होता ही नहीं है, जब ईश्वर और भगवान होता ही नहीं है, कोई इन्हीं के नाम पर जो होता ही नहीं है, उन्हीं के नाम पर पैसे बना रहा हो, उन्हीं के नाम पर जो है पब्लिक को फँसाए हुए हो, तो वो पब्लिक का एनर्जी, पैसा सब बर्बाद कर रहा है। आप समझिए, पब्लिक को अभी जो ज़रूरत है, वो ये है कि पब्लिक आज जो चीज़ें झेल रही है, उसका सबसे मेन चीज़ है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आप जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटा देंगे पब्लिक से, तो पब्लिक में ना भेदभाव जब खत्म हो जाएगा तो लोग मेल-मिलाप की बात करेंगे। आपके पास अब भूत-प्रेत का समय नहीं रह जाएगा। आप यूनिटी की बात करेंगे, आप ग्रोथ की बात करेंगे, आप में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो आपको बेहतर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। अच्छा इनके पास जाते कौन लोग हैं? कौन लोग जाते हैं? वही लोग जाते हैं जो जितने कम एजुकेटेड हैं। उन्हें अगर कोई बीमारी होगी तो वो अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जाएँगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। थोड़े-मोड़े पैसा होते हैं, उन्हीं थोड़े-मोड़े पैसा को इसके पास जाकर चढ़ा के आ जाते हैं इसमें फँसे रहते हैं। उनके बच्चों के पास इतना पैसा नहीं है कि उनको अच्छा एजुकेशन दिला तो ये लोग इनके कस्टमर बनते हैं और पूरा का पूरा जो खेल है वो होता है। अच्छा इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए आप देखें कि जो बड़ा एक वर्ग है एक जो पाखंडी वर्ग है, वो पैसे जो है आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे ये संदेह जता सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट भी होता होगा। ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का भी खेल चलता होगा। क्योंकि ये बहुत आसान है कि आप किसी को पैसे डोनेट करें और फिर जो है वहाँ से पैसा जब डोनेट हो जाए और कुछ अंश जो है उससे फिर रिफ्लेक्ट बैक भी ले लें और वो आपका ब्लैक से जो है व्हाइट भी हो जाए। अन्यथा अगर किसी का उद्देश्य जैसे ये लोग दावा करते हैं कि देखिए हम भंडारा चलाते हैं, पब्लिक के लिए हॉस्पिटल खोले हैं, पब्लिक के लिए ये खोले हैं, तो भैया आप जो है अलग से आपको ऐसी करने की ज़रूरत क्या है? जो पब्लिक पैसे दे रही है, आप ले क्यों रहे हो? सीधे-सीधे हॉस्पिटल वालों को दो ना, हॉस्पिटल खोलने के लिए वो पैसे इकट्ठे करो ना। आप अपने तरफ क्यों ले रहे हो? सीधे उन फंड को लेकर हॉस्पिटल ही खुलवाया जाए। क्यों इन पे ये सारी चीज़ें जाती हैं? तो आप देखें कि ये पूरा का पूरा जो है गरीबों को और गरीब बनाए रखने के लिए और गरीब तो इनके लिए सिर्फ़ एक भेड़-चाल है। गरीबों की फ़ौज जुटा लेना वहाँ पे और जो बड़े-बड़े धनाढ्य लोगों हैं, उनका यहाँ पे पूरी तरह से धंधा चलता है। इस तरह के बाबू-ढाबों से। वो लोग ही मेन मकसद होते हैं। एक गरीब जिसके पास पैसा नहीं होगा, वो इनके लिए सिर्फ़ एक कस्टमर, एक भीड़ है। और ये भीड़ जो है ना, ये वोट बैंक होती है। थोड़ा-सा इसको और गौर से समझिएगा। ये जो भीड़ है, इसके पास पैसा नहीं है। ये एक वोट बैंक है, ये कई सारी सरकारें बदल सकती है, बना सकती है और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? बाबा जी कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और बड़े लोग जो हैं, वो इसमें पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं करते हैं।
तो इस खेल को पूरा समझने के लिए हम लोग आगे और भी जब करेंगे और भी बहुत सारे बाबा हैं, एक-एक करके मैं इनकी कई सारी स्कीम्स कैसे ये चल रहा है प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया भी आगे, यहाँ पे भी बताया कि इतने सारे भंडारे चल रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा है? गरीब के पास तो पैसा नहीं होता। अरे उसको तो अपने बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं होते हैं। उसके पैसे से तो इनका भंडारा नहीं चल सकता, इतने लाखों-लाखों लोग को खिलाने का, कहाँ से आ रहे हैं पैसे? तो इन सारी चीज़ों पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे और आज का जो सेशन है यहीं पे हम क्लोज़ करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। 8:30 पे हम लोग फिर से मिलते हैं और 8:30 पे आज ही इस पर हम लोग ओपन डिस्कशन करेंगे। वैसे लोग जो बागेश्वर धाम गए हुए हैं, इसके भुक्तभोगी हैं, उनको फ़ायदा हुआ है या घाटा हुआ है या उन्हें और भी इस पर कुछ मटेरियल पता हो, वो लोग ज़रूर जॉइन कीजिएगा और उस पर हम लोग और भी बेहतर ढंग से डिस्कशन करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का बने रहने के लिए और जल्द ही मिलते हैं आधे घंटे बाद यहीं पे। शुक्रिया।